This is Offbeat, podcast that helps you to transform your career aspirations into reality. With your host, Adnan, Sohail. ऑफबीट में खुश आमदीद। अमेरिका के एक छोटे से शहर में बिल्कुल जंगल के पास एक कमरे का जो घर है, उसके अंदर एक लड़का आज से कई साल पहले पैदा हुआ। लड़का छोटी ही उम्र के अंदर था और उसके वालिदैन काफ़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे और उसको अपने बाप का साथ देना पड़ता था कुछ पैसे कमाने के लिए। 8 साल की उम्र के अंदर लड़के की माँ का इंतकाल हो गया। लड़का स्कूल जाना चाहता था लेकिन उसका बाप उसको मारता था, पीटता था और वो चाहता था कि वो सिर्फ काम करे ताकि घर के खर्च चलाया जा सके। लड़के ने उधार मांग के इधर उधर से किताबें लेकर उसने पढ़ना शुरू किया और साथ साथ बाप की भी मदद करता था और उसने किसी न किसी तरीके से अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर अपना काम शुरू किया। लेकिन 31 ईयर्स की एज के अंदर लड़का बिल्कुल टोटली फेल हो चुका था। ही थॉट कि मैं पॉलिटिक्स के अंदर जाता हूँ। वो पॉलिटिक्स के अंदर गया तो अगले ही एक ही साल के अंदर उसको आइडिया हो गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। वहाँ पे भी उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। वो दोबारा फिर अपने बिजनेस के अंदर आया, अपना काम करना चाहा, लेकिन वहाँ पे एक बार फिर नाकामी ही उसका मुकद्दर बनी। 35 साल की उम्र के अंदर उसकी लाइफ पार्टनर जो थी, उसकी वाइफ का इंतकाल हो गया और 36 साल की उम्र के अंदर लड़का टोटली इस दुनिया से बेजार हो चुका था, नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका था और वो फ्रस्ट्रेटेड और नाकामी का एक सिंबल बन चुका था। किसी न किसी तरीके से उसने दोबारा हिम्मत इकट्ठी की और एट द एज ऑफ 43 ईयर्स कांग्रेस की तरफ से उसने इंतखाबात लड़े। वहाँ पे भी उसको नाकामी हुई। 5 साल के बाद फिर लड़े, फिर उसको नाकामी हुई। एट द एज ऑफ 55 ईयर्स उसने सेनेट के इंतखाबात लड़े। वहाँ पे भी बदकिस्मती उसके साथ ही रही। 56 साल की उम्र के अंदर उसने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का इलेक्शन लड़ा तो वहाँ पे भी उसको एक बार फिर नाकामी हुई। उसने हिम्मत नहीं हारी और जो वो करके दिखाना चाहता था उस पर वो लगा रहा। एंड फाइनली लोगों ने और दुनिया ने देखा कि 1860 के अंदर इब्राहिम लिंकन 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। एप्पल आज हर एक के पास उसकी डिवाइस है, लेकिन एप्पल की कामयाबी सबको नजर आती है, लेकिन इसके पीछे जो उनका बैकग्राउंड है कि कैसे एप्पल लीजा और कैसे एप्पल की न्यूटन टैबलेट बुरे तरीके से दुनिया में फेल हुई थी। ये कुछ नाकामियां हैं जिनसे हम सबक सीखेंगे। नाकामियां एक्चुअली जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि सांस लेना, जैसे कि खाना पीना। अगर हम नाकाम नहीं होंगे तो हम कामयाबी की असल रूह को नहीं समझ सकेंगे। कामयाबी तक पहुंचने के लिए नाकामी एक सीढ़ी होती है और इस सीढ़ी के ऊपर हम चढ़ते जाएंगे तो हम कामयाबी का सफ़र आसानी से तय कर लेंगे और हमें फिर उसकी कदर होगी। अनफॉर्चुनेटली माशरे के अंदर नाकामी जो है, फेलियर जो है, इसको बहुत नेगेटिवली देखा जाता है। ये चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज करती हैं। आज की इस एपिसोड के अंदर हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने लगे हैं कि नाकामी जो कि हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ है, उसमें से हमने कैसे सबक हासिल करना है और अपने आप को वापस ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ लेकर जाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गो टू साद रियाज। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम अस्सलाम। अदनान, जैसे हम लोग अपनी हर एपिसोड में कोशिश करते हैं कि एक पैटर्न को फॉलो करें जिसमें हम हर एक टॉपिक के पहले देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है, उसके बाद हम ट्राई करते हैं आइडेंटिफाई करने की कि उसके इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कोई ना कोई उसका कंक्लूसिव रिमार्क अपनी तरफ से देने के लिए कि कहाँ पे बेहतरी क्या आप कर सकते हैं, कैसे आप इसको नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। तो उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं स्टार्ट करूँगा। पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो फेलियर है, जो इसका खौफ है और जिस तरीके से हम इसके साथ डीमोटिवेशन को अटैच कर लेते हैं, ये कैसे हमारे अंदर आती है। अदनान, एक बड़ी ही मज़ेदार किताब है, मैं सब लोगों को जो लिसनर्स हैं उनको रिकमेंड करूँगा। उसका नाम है फ्रीकोनॉमिक्स। ये 2 अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने लिखी थी। इसका अब सेकंड वर्जन भी आ चुका है। तो फ्रीकोनॉमिक्स के जो एक को ऑथर हैं स्टीवन लेविट, उन्होंने वो कंसल्टेंट भी रह चुकी हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक रेडियो प्रोग्राम जो है वो न्यूयॉर्क पब्लिक रेडियो से ऑनर किया था। उसमें उन्होंने एक बात मुझे बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा मैं लोगों से शेयर करूँगा। वो ये कि चाइनीज़ कंपनी के लिए वो कंसल्टेंसी कर रहे थे। तो उन्होंने बोला एक चाइनीज़ कंपनी थी जिन्होंने अपना एक मेजर मेगा सुपर स्टोर खोलना था। तो सुपर स्टोर जब उन्होंने खोलना था, सीईओ जो था उसको वो 2 महीने की डेडलाइन के बाद वो चीज़ राइट ऑन टाइम चाहिए थी। स्टोर का टाइमली ओपन होना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उसकी प्री प्रोडक्शन के अंदर एक्सपेंसेस जा रहे थे।
तो उसके पास 7 टीम्स थी, 7 टीम्स को उसने गैदर किया, उसने पूछा कि भाई आपके पास क्या स्टेटस रिपोर्ट है, मुझे डिटेल में डिस्कस करो। सब ने डिटेल में डिस्कस की, उसको पूछा कि क्या तुम्हें कोई नज़र आता है कि हम टाइम से ना खोल पाएँ, तो सब ने कहा कि नहीं नहीं टाइम से खुलेगा, हम सब चीज़ें देख रहे हैं। तो उस शख्स ने सवाल किया कि आप मुझे बताएं कि आप इसको रेड लाइट देंगे या ग्रीन लाइट देंगे। लाइक अगर आपको मैं पूछूं कि गो लाइव को आप रेड लाइट देंगे या ग्रीन, तो सब ने कहा कि हम ग्रीन लाइट देंगे। तो उसी कंपनी में कुछ सियाने लोग भी थे, उन्होंने कहा कि ये जो है ना थोड़ा सा हमें मुश्किल लग रहा है काम, तो हम एक एनोनिमस इंटरनल सर्वे करवा लेते हैं और देखते हैं कि हर बंदा इंडिविजुअली कितना कॉन्फिडेंट है। तो अदनान 92% लोगों ने कहा कि ये 2 महीने में ओपन नहीं हो सकता। 92% लोगों ने अनोनिमसली ये कंसेंट दिया कि ये 2 महीने में ओपन नहीं हो सकता। तो सीईओ ने तब ये स्टीवन लेविट की हेल्प ली कि ऐसा क्यों है, ये क्या कल्चर बन गया है कि जब लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ हो जाएगी तो वो कह रहे हैं कि हाँ हो जाएगी। वो एडमिट नहीं कर पा रहे कि दे हैव फेल्ड, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, मुश्किल है। तो वहाँ पर ये चीज़ नज़र आई कि ये जो एक स्टिग्मेटाइजेशन और डेमोनाइजेशन है फेलियर के साथ। आप सोचें कि 7 लोग खड़े हुए हैं और उनमें से अकेला मैं बोलूँ कि सर मेरी रिपोर्ट ठीक नहीं है और ये नहीं होना, तो सब लोगों का रिस्पांस क्या होगा? और हो सकता है बाकी 6 से भी मुमकिन ना हो, मैं उनकी बिला भी अपने सर पे ले लूँ। तो कल्चर क्या करता है, वो लोगों को वो ब्रीदिंग स्पेस नहीं देता कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू क्विट, कोई बात नहीं। तो मैं जब अपने 3 साल के बेटे को देखता हूँ अदनान, उसके हाथ से कुछ चीज़ गिर के टूटती है या कुछ वो ऐसा होता है, खिलौने अक्सर टूटते रहते हैं, तो द फर्स्ट थिंग ही कम एंड टेल मी के बाबा इट्स ओके। तो दैट्स व्हाट टीचेस मी फ्रॉम, आई लर्न फ्रॉम हिम कि हाँ वाकई में इट्स ओके, मतलब कोई बात नहीं। किसी चीज़ का अगर बिखर जाना, टूट जाना, कोई इससे मुश्किल नहीं होती। लेकिन हमारे अंदर जो ये खौफ है, ये कल्चर जो है डेवलप करता है, और आप कल्चर से खुद को हमेशा, मैंने हमेशा ये बात कही है बार बार कि मैं कहता हूँ कि अपने आप को एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप बेहतर डिसीजंस कर सकते हैं और फेलियर से भी आपको घबराहट कम होगी। इतना एक और एग्जांपल मेरे जहन में आती है, नासा के जब रॉकेट लॉन्च होता है ना, जी तो वो कहते हैं कि इसके लिए मतलब थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स हैं कि ये फेल हो जाएगा, मतलब रिस्क इतने ज़्यादा है कि ये लॉन्च कामयाब नहीं होगा। तो हमेशा उसमें लॉन्च से पहले वो जो उड़ने वाले होते हैं उनको एक गो फीवर होता है कि लास्ट मिनट तक भी उनको होता है कि हाई ये हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि फेलियर के चांसेस इतने ज़्यादा होते हैं। लेकिन वो फिर भी वो बटन दबाते हैं, वो फिर भी वो कोशिश करते हैं कि शायद ये कामयाब हो जाए, और आपने देखा कि कामयाबी मिलती भी है। तो दुनिया में जो कामयाबी और सक्सेस की रेशो है ना अदनान, वो हमें बात से सीखनी चाहिए, शाहीन से सीखनी चाहिए। कहते हैं कि वो 1000 टाइम्स अटैक करते हैं और एक दफ़ा उनको अपना शिकार मिलता है। तो अगर आपकी भी रेशो सक्सेस की यही है तो फिर तो आप बाज हैं, आप शाहीन, आपको खुश रहना चाहिए। तो ये कुछ रीजंस हैं इसके पीछे जो मुझे समझ में आती हैं। साथ ये आपने जो स्टिग्मा बताया है, ये जो सोसाइटी के अंदर होता है कि वो एक लेबल उस चीज़ को कर दिया जाता है, तो इसकी मुझे नहीं समझ लगती है कि उसका ऑफ कोर्स जिस बंदे के साथ वो हो रहा है उसके ऊपर तो एक इम्पैक्ट होता ही है कि वो उसमें से गो थ्रू हो रहा है। लेकिन सोसाइटी जो है जब वो किसी को बिल्कुल ब्लेम कर देती है कि तुम तो हो ही नाकाम, तुम तो वालदैन समटाइम्स स्टूडेंट्स या अपने बच्चे जो होते हैं उनको कहते हैं कि तुमसे ये नहीं होना है, ठीक है। इस तरीके से कई उस्ताद मैंने देखा है स्कूलों के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी यही बात कह देते हैं कि अच्छा जी ये फ़लाँ के ये नालायक स्टूडेंट है क्लास के, ये बिल्कुल साइड पे हो जाएं। और अगर आपको याद हो तो क्लासेस के अंदर ये स्कूल में एक टैलेंट सेक्शन भी बनाया जाता है कि जो बड़े अच्छे अच्छे लड़के हैं वो यहाँ पे आएंगे और जो बिल्कुल नाकाम या दूसरे लड़के हैं वो वहाँ पे जाएंगे। तो मेरे ख्याल में उनको सोसाइटी से बिल्कुल अलग नहीं कर देना चाहिए, उसको उसी सोसाइटी में ही रखना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ आपने इतने लोगों के जो नाम लिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा शख्स है जिसको सोसाइटी ने इस चीज़ को स्टिग्मेटाइज ना किया हो? आप नबियों पैगंबरों की मिसालें ले लें, बिल्कुल उनके साथ भी लोगों ने यही कहा है ये नहीं होना जो तुम करने वाले हो, ये नहीं मुमकिन है, ये ऐसा नहीं हो सकता है जी। और आप जब तक आपके अंदर ये आवाज़ रहती है कि आई कैन डू इट, ये हो सकता है, और ये फेलियर जो है ये आखिरी नहीं थी, आखिरी मंजिल नहीं है मेरी, तो ये तो हर बंदे के साथ प्रोसेस है। एग्जैक्टली। अब नाकामियाँ जो हैं अगर हम उनको ब्रॉडली देखें तो मुझे लगता है कि उसमें रोल अगर हम आइडेंटिफाई कर सकें कि किसका रोल है, वो फैक्टर्स कौन से हैं, वो कौन सी रीज़न्स हैं कि हम नाकाम क्यों होते हैं, तो कुछ मुझे लगता है कि उसमें हमारे अपने पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। लेट्स से कि अगर एक कोई स्टूडेंट है उसका फोकस नहीं है अपनी स्टडी के ऊपर, या अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसका अपने काम के ऊपर फोकस नहीं है,
तो ये वाले फैक्टर्स जो होते हैं, या उसको बिल्कुल उसमें एबिलिटी ही नहीं है, वो उतना शार्प नहीं है। अब एक बच्चा है वो बिल्कुल उसकी मतलब कि मेंटल कैपेबिलिटी इतनी नहीं है और पेरेंट्स उसको मोस्ट एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा जो कमिटमेंट डिमांड करने वाली और टफ स्टडीज़ है, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, वो उसके अंदर अगर उसको भेज दिया जाए तो ना तो उसमें वो कैपेबिलिटी होगी और ना ही उसका उसमें फोकस होगा, उसका इंटरेस्ट होगा। तो कुछ पर्सनल फैक्टर्स जो है ना, ये आपको नाकामियों की तरफ भी लेकर जाते हैं, जिनको जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लें उतना ही अच्छा होगा। इसी तरीके से जब आप वर्क प्लेस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो आपके लाइन मैनेजर्स हैं, ये जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो जब देखते हैं कि किसी पर्सन को वो कामयाबी अपने प्रोजेक्ट में या अपनी जॉब को परफॉर्म करने के अंदर नहीं मिल रही है, तो मेरे ख्याल में जितना जल्दी उसको वो आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसको फिर वे आउट दिया जाए, जैसे कि उसकी कोई ट्रेनिंग हो सकती है, कोई उसके डेवलपमेंट प्लान हो सकते हैं, कुछ उसको स्किल सीखने का कहा जा सकता है, कुछ उसको स्कूल के अंदर या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने से पहले कोई फाउंडेशन प्रोग्राम करवाए जा सकते हैं। ये इसमें कुछ पर्सनल फैक्टर आते हैं, कुछ जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आते हैं। जिस तरह से आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अब प्रोजेक्ट के अंदर जैसे साथ में पहले बताया कि टीम के अंदर कई लोग होते हैं। अब हर बंदा जो है वो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शायद उसका 100% उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा होता। माइंड सेट डिफरेंट होते हैं, कुछ कहते हैं कि ये काम हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से अगर स्कूल के अंदर आप जाते हैं तो स्टूडेंट जो है वो अपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए या अपने एग्ज़ाम के लिए अपनी पूरी एफर्ट करता है, लेकिन स्टिल वो कामयाबी मिलना जो होती है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। उसमें कई चीज़ें आ सकती हैं कि लेट्स से कि इस बार जी मेडिकल या किसी भी चीज़ का मेरिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई बना, या उसमें इस बार जो कोई एडिशनल ऐसा चैप्टर या कोई चीज़ आ गई। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं जिसका इंसान जो है उसके ऊपर कंट्रोल तो नहीं होता, दे समटाइम दे वेस्ट द टाइम ऑफ दैट पर्सन। लेकिन उसके अंदर हो क्या सकता है कि हमारे पास एक जो बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर मैं इस चीज़ के लिए एफर्ट कर रहा हूँ एंड इफ़ दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, तो व्हाट इज़ द ऑप्शन बी मेरे पास। तो ये दूसरी चीज़ जो है वो उसको फौरी तौर के ऊपर कवर कर लेती है। एक और जगह के ऊपर हमें नाकामी आती हैं कि जब हम हमारी कोई फील्ड चेंज हो रही होती है, हमारा प्रोफेशन चेंज हो रहा होता है, या हम अपने स्कूल से निकल के प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम पहले लेट्स से कि कई मैंने देखा है कि बड़े शाइनिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं जब वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाते हैं तो उनको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नाकामी का सामना करना पड़ता है, बिकॉज पॉसिबली दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। तो उस चीज़ के लिए ये कि उनको अपनी कॉम्पिटेंसीज जो हैं, अपनी जो स्किल्स हैं या अपनी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसको थोड़ा सा ट्वीक करना चाहिए, अपनी मेथडोलॉजी जो है उसको चेंज करना चाहिए और अपने सीनियर की हेल्प के साथ अपनी जो लिमिट्स हैं उसको पुश करना चाहिए ताकि वो जल्दी से उस नाकामी या उस टफ टाइम में से निकल के आगे जा सके। If you like our content, please subscribe to our channel. Back to the show. जी बिल्कुल अदनान, इसमें जैसे आपने इतनी चीज़ें गिनवाई हैं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हमारा समटाइम नज़रिया होता है, हमें लग रहा होता है कि हम फेल हो गए, मगर असल में हम हुए नहीं होते, वो फेलियर नहीं होता। जैसे कई दफ़ा लोग रिलेशनशिप में नाकामी सर पे सवार कर लेते हैं, जबकि वो तो एक फेज़ होता है, मतलब कि ये ज़रूरी नहीं कि वो नाकामी आपकी हो और आप उसमें फॉल्ट फाइंडिंग करना बैठ जाएं। तो हर चीज़ भी नाकामी नहीं होती, एक नज़रिया भी हो सकता है। और साथ में कई दफ़ा जो सवालात होते हैं जो माशरा हमसे करता है वो हमारे इसको फेलियर बना देता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक गिलास आपके हाथ से अदनान छूट जाए और मैं ऐसे कहूँ कि अदनान तुमने गिलास तोड़ दिया है, या मैं ऐसे कहूँ कि तुमसे गिलास छूट गया है, इन दो सिर्फ कहने के अंदाज में लगेगा कि मैं एक में आपको कह रहा हूँ कि तुमने जैसे कि जानबूझकर कुछ किया और दूसरे में ऐसे लग रहा है कि जैसे ये तो हो गया। तो ये जो छोटे से फैक्टर्स हैं ये हमें अपने आप को देखना चाहिए। कई दफ़ा नागहानी तौर पे हमारे जो है एक बैक ऑफ द माइंड, एक जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है ना, ज़मीर के अंदर, वो ये चीज़ें सिर्फ पिन हो रही होती हैं लोगों के सवालात की वजह से। जैसे लोग सवाल कर लेते हैं कि तुम जो है वो कामयाब नहीं हो सके या तुम इसमें नाकाम हो गए, उस तरह की फीलिंग हमें आ जाती है। समटाइम इट्स जस्ट अ फीलिंग, वी हैव टू जस्ट लुक एट इट दिस वे। तो जैसे हम लोग कह रहे थे कि अंडरस्टैंड करेंगे कि यार अगर ये सब हम सब के ऊपर आता है, तुम पे मुझ पे हम सब पे ये आता है, तो हमें क्या ऐसा तरीका है कि हम इसको खुद को इसमें से निकाल सकें। तो अदनान, जब हम लोग इस एपिसोड की तैयारी कर रहे थे तो डेफिनेटली हम लोग रिसर्च करते हैं। तो जब भी मैं रिसर्च अपनी थ्रू करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ प्रॉफिट्स की ज़िंदगी के ऊपर भी देखूँ। मे अल्लाह बी हैप्पी विद ऑल ऑफ देम। लेकिन क्या है कि उसके साथ कहीं ना कहीं हमें ये नज़र आता है कि अल्लाह ने हमें मिसालें ये वाली दी हुई हैं कि जहाँ पर हमें एक नाकामी नज़र आती है जो बज़ाहिरन नाकामी होती है दुनियावी तौर पे, और अल्लाह ताला उसमें से फिर एक निकालते हैं, रास्ता निकालते हैं और उनको समझाते हैं। तो अगर आप अपने आप को उस तरफ भी लेकर जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि
हम में से कोई भी इस सब चीज़ से ऊपर नहीं है। तो इट इज़ अ प्रोसेस विच एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू। तो उस प्रोसेस को अगर अंडरस्टैंड करें तो सिंपल ये है कि सबसे पहले आप, जैसे मैंने कहा, कि समझ लें कि फेलियर है क्या, और हर चीज़ को फेलियर ना समझें। और जो उसको आप फेलियर वाकई में जानते हैं तो उसमें समझ लें कि आपकी ज़िंदगी में उसका कितना रोल था। कई दफ़ा वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती नहीं, जैसे मैंने कहा, कि वो आपको लगे। तो उसको वज़न को, उसकी इम्पैक्ट को, उसके लॉस को क्वांटिफाई कर लें कि इससे कितना नुकसान। एक दफ़ा ऐसा हुआ अदनान, मैं किसी के साथ ड्राइव पे था, तो उस शख्स ने मुझे ये कहा कि ज़िंदगी में नुकसान जो है वो सिर्फ़ एक चीज़ का, वो है जानी नुकसान। बाकी कोई भी चीज़ जो है वो नुकसान नहीं होती। अगर आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि उस शख्स के वालिद ज़िंदा नहीं थे, तो उसने मुझे कहा कि सिर्फ ये है कि मेरे वालिद ज़िंदा नहीं है, ये मुझे लगता है कि मेरा नुकसान है, अदरवाइज़ ज़िंदगी में कोई चीज़ भी नुकसान नहीं होती। पैसा है, कोई चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है, कोई अपॉर्चुनिटी छूट जाती है, कुछ भी, तो एक मैंने जैसे आपसे कहा, ये नज़रिया है, जितना इसको ब्रॉडर कर लेंगे उतना आपके ऊपर कोई भी तकलीफ़ आसान हो जाएगी। तो उसको अंडरस्टैंड कर लें, और उसके बाद मेन ये है कि अपने अंदर जो है वो एक चीज़ मरने ना दें जो फेलियर के साथ आती है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। फेलियर आपके अंदर जिस चीज़ को ख़त्म करता है, उसको अपने पर हावी करना जो चीज़ ख़त्म करता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर आपने उसको संभाल लिया तो कोई भी फेलियर नहीं है। तो ये 2 सिंपल स्टेप्स मैंने कहे। एक तो ये कि फेलियर को आप एनालाइज़ कर लें, खंगाल के देख लें, और दूसरा ये कि उसके जो नुकसानात हैं उसमें से सबसे बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस का ख़त्म होना है, वो ना ख़त्म होने दें। बाकी आप देखेंगे कि चीज़ें आसान हो जाती हैं। लगता है कि एक चीज़ के हम गलतियां तो करते हैं लेकिन उसमें से सबक नहीं हासिल करते हैं, और उसकी एक रीज़न ये होती है कि हम उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो मिस्टेक्स किसकी तरफ से हुई हैं, हमारी तरफ से इंटरनली या एक्सटर्नली कौन से वो फैक्टर्स थे। तो ये एक स्किल जो है ये तमाम लोगों को अपने अंदर डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इफ़ यू आर गोइंग टू फेल क्विकली, एनालाइज उसको करें और फिर उसमें से लेसन हासिल करके आगे आपको चलना चाहिए। अब ये नाकामियाँ जो हैं ये हमेशा हमारे साथ चलती ही रहेंगी, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। और किसी भी नाकामी को, जैसे आपने कहा कि नुकसान तो वही होता है कि जिसकी फिर कोई रिपेयर या जिसकी कोई रिकवरी जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से रिपेयर या रिकवरी पॉसिबल है तो उसको शायद फेल ना कहा जाए, बल्कि उसको एक लर्न करने का प्रोसेस या एक स्टेज कहा जाए कि ये हमारी लर्निंग स्टेज है। अब इसको अगर आप ठीक करना चाहें तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर मैं जिसके ऊपर बिलीव रखता हूँ वो है प्रैक्टिस, कि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ की उतने ही आप उस चीज़ के अंदर परफेक्ट हो जाएंगे। अपने आप को आपने डेवलप करना है एक बेहतर इंसान के तौर पे जब भी आप उस नाकामी के फेज़ में से गुजरते हैं। आप किसी भी बड़े इंसान की एग्जाम्पल, किसी भी कामयाब ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की अगर आप एग्जाम्पल देखें तो उसके अंदर एक चीज़ जो है वो आपको हमेशा कॉमन नज़र आएगी, और वो है कि दे डोंट क्विट एंड दे कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस ही उनको किसी जगह पर लेकर जाती है। तमाम देखने वालों के लिए कि अगर आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें अगर कहीं पे कोई नाकामी आती है तो जल्दी से उसको आइडेंटिफाई करें। और कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ, 3-4 चीज़ें हैं कि एक तो आपका लाइफ के अंदर कोई ऐसा मेंटर जो है वो होना ज़रूरी है। वो चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, थोड़ा कोई सीनियर आपका फैमिली मेम्बर हो, आपके कोई ऑफिस के अंदर हो, कोई कोलीग हो, जो कि आपको उस टफ टाइम के अंदर पॉजिटिविटी के साथ आपको पुल आउट कर सके, वो आपको बता सके कि आपने इस सिचुएशन का 360 कैसे एनालिसिस करना है और इसमें से गलतियां आइडेंटिफाई करके कैसे आगे चलना है। किताबें कि बुक रीडिंग जो है ये हमेशा आपको बहुत कुछ सिखाती है। कोई भी आप किताब उठाकर देख लें उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने के अंदर मिलेगा। कोई आप एडिशनल क्वालिफिकेशन ले सकते हैं। अगर किसी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कोई आपको नाकामी हो रही है, लेट्स से कि आपके पास वो स्किल्स नहीं है, आप वो जॉब करने के लिए आपके पास वो तरीकाकार आपको आता नहीं है, या अब एक जनरेशन गैप भी आ रहा है कि कई लोग जो हैं वो अब 45 या 50 ईयर के अंदर हैं, तो वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट जो है वो टोटली चेंज हो चुका है। तो वो लोग अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं बाय गेटिंग सम एडिशनल क्वालिफिकेशन, या कोई ऐसा लर्निंग की कोई ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई टेक्निकल स्किल्स सीख सकते हैं, ताकि दे कैन कम बैक ऑन द सेम पेस जहाँ पे आज की दुनिया जो है वो चल रही है। ये कुछ चीज़ें हैं कि आप प्रैक्टिस करते रहें और पॉजिटिव माइंडसेट अपना रखें, तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं पे आपके पास सक्सेस जो है वो आपके रास्ते में खड़ी होगी। वो थोड़ा रास्ता दूर हो सकता है, थोड़ा रास्ता लंबा हो सकता है, थोड़ा कठिन ज़रूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसके अंदर कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। अदनान, मैं अपनी सारी बात को कंक्लूड करते हुए कहूँगा कि हर ऐसी चीज़ जिसको आप फेलियर परसीव करते हैं, मैं अपने अल्फाज को बड़ा ध्यान से इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसी कि कोई भी इवेंट जिसे आप फेलियर परसीव कर रहे हैं,
तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप यू कैन बी वीकर और यू कैन बी वाइजर, चूज टू बी वाइजर। तो जो हम देखते हैं कि आप ट्राई करेंगे तो आप उसमें से फेल होंगे या आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आपको लगता है कि ज़ाहिर मैं फेल हो रहा हूँ, तो जिस चीज़ से फेल हुआ आपने जैसे कहा कि उसमें से लर्निंग करें। तो ट्राई, यू विल फेल, यू विल लर्न एंड देन यू विल रिपीट द साइकिल, ट्राई अगेन until you feel that now this is my success। कुछ लोगों को ये चीज़ें, कामयाबी जो है ये जल्दी मिलती है, कुछ को देर से मिलती है, और हम सबका इस पे ईमान है कि ये चीज़ जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये किसी और की कुदरत में चीज़ है कि आपके हाथ में वो कब आएगा। आपका काम है कोशिश करना, कोशिश आपके हाथ में अल्लाह ने रखी हुई है, और कामयाबी जो अल्लाह की तरफ से होती है, ये तो हमारे कौमी लीडर भी कहते हैं। तो मेरा तो कंक्लूसिव रिमार्क यही है कि आप ट्राई करें, अगर फेल होते हैं तो लर्न करें एंड देन ट्राई अगेन एंड देन अंटिल यू विल रीच द सक्सेस। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ है कि आपने अपने आप को पोजीशन करना है कि आप किस ग्रुप के अंदर हैं। आप उस ग्रुप के अंदर हैं कि जो नाकाम होने के बाद उसको क्विट कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अपने आप का खात्मा कर लेते हैं या अपने उस मिशन को छोड़ देते हैं, या आप दूसरे ग्रुप के अंदर हैं। दूसरे ग्रुप में आपके पास है इब्राहिम लिंकन। KFC एक बड़ा ही मशहूर ब्रांड है, सबको पता है। तो उसके अगर जो फाउंडर हैं उसकी आप स्टोरी देखें तो ही गॉट द सक्सेस आफ्टर 60 प्रोबेबली। माइकल जॉर्डन और वॉल्ट डिज्नी, ये और हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। अगर उनको आप देखना शुरू करें तो आपने अपने आप को देखना है कि आप किस ग्रुप के अंदर हैं। फेल होके छोड़ने वालों के ग्रुप के अंदर हैं आप, या आप उसमें से लेसन हासिल करके परसिस्टेंस के साथ दोबारा कोशिश करेंगे। और जैसे साथ ने ये सक्सेस का, कामयाबी का साइकिल हमें बताया है कि जिसमें आप ट्राई करें, आप फेल हों, आप उसमें से कुछ सबक हासिल करें और फिर आप कामयाबी तक पहुंचें। कामयाबी तक पहुंचने के लिए ट्राई, प्रैक्टिस और फेल वाला है, ये शायद कई बार हो और आखिरकार हम कहीं ना कहीं पे कामयाबी तक पहुंच ही जाएंगे। थैंक यू वेरी मच साद फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारी अगली एपिसोड जो होगी उसके अंदर हम मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों का एक कंसर्न है, स्पेशली जो नौजवान हैं जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, और ओवरऑल भी जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आती जा रही है तो हमारी डिपेंडेंसी जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा हो रही है और हम अपने ब्रेन को कम यूज़ करते हैं, हम अपनी मेमोरी को कम यूज़ करते हैं। तो आई एम श्योर यू विल एंजॉय नेक्स्ट एपिसोड आल्सो। साथ वी विल हैव यू बैक अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच अदनान। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो अभी इसको कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। We'll see you next time. Thanks for watching this episode. If you like our content, please subscribe to our channel, press the bell icon for regular updates.